हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय उधर जी के, जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2020 जो कि जनवरी 2020 में पूछा गया था। और इससे संबंधित जितने प्रश्न, और यह सेट नंबर 8 है। सेट 7 तक हम पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। उससे आप विजय उधर जी के जिस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन कोट है, देखिए। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 12 जनवरी 2020 का ये प्रथम पाली का प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, क्या होता है? शून्य होगा। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होगा? शून्य होगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है? D2O। भारी जल का सूत्र D2O होता है। इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वह क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण होती है वह क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट है, जलीय विलयन में क्षार धातुओं का अपचयन सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? यह होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और CS स्ट्रोंशियम। CS, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? इसका होगा वेग एवं चाल का मात्रक क्या होता है? समान होता है। दोनों का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा कैसी होती है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को बहने की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, जबकि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। नेक्स्ट है, 2001 से 11 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है? क्या होगा? मेघालय में 27.95%। मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ, जबकि नागालैंड में क्या हुआ? वहां ऋणात्मक हुआ, -0.6%। नागालैंड में जनसंख्या ऋणात्मक हुआ है। अब देखिए, भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 17.64 है। 17.64। जनसंख्या सर्वप्रथम जनगणना भारत में कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जबकि नियमित रूप से जनगणना जो हुआ था यह लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से शुरू होता। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहता है? तो होगा 1921 को। 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष इसलिए कहता है क्योंकि इस समय जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या में भारी गिरावट आया था। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। देखिए, ओलेरिकल्चर क्या होता है? ओलेरिकल्चर सब्जियों के अध्ययन, साग सब्जियों को उगाने का जो अध्ययन होता है क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर कहते हैं। अब पोमोलॉजी जो है यह फलों का अध्ययन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? होगा आइजिया बर्लिन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? कौन है जो राज्य के करों को वसूलने के लिए जिम्मेदार होता था? इसका आंसर होगा कौटिल्य के अनुसार समाहर्ता जो है यह राज्य से टैक्स वसूलता था। कौटिल्य के अनुसार जो राज्य से टैक्स वसूलता था उसे क्या कहते हैं? समाहर्ता कहते हैं। और एक प्रश्न पूछता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र का विज्ञान है यह किससे संबंधित है? यह होगा राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। यह प्रश्न पूछा चुका है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक विज्ञान संबंधित है। और यह कुल कितने अधिकरणों में लिखित है? तो यह कुल 15 अधिकरणों में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवशाली पूर्ण क्रांति हुई थी? कब हुआ था? 1688 में। देखिए, इंग्लैंड में गौरवशाली जो क्रांति हुआ था यह 1628 में हुआ था। और
वहाँ 7 वर्ष तक गृह युद्ध चला था। 7 वर्ष तक गृह युद्ध चलने के बाद वहाँ आज़ादी मिला था और इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और यह 1688 में हुआ था। नेक्स्ट है, चाचा संज्ञा की विशेषण क्या बनेगा? तो चचेरा। चाचा का विशेषण क्या हुआ? चचेरा। अगला है, आसमान का नीला होना के कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। और प्रकाश का परावर्तन के कारण क्या होता है? पानी में जो रखी छड़ी, बाल्टी में रखी हुई छड़ी जो मुड़ी दिखाई पड़ता है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा, परावर्तन के कारण नहीं, अपवर्तन के कारण। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण? यह होगा केवल रासायनिक परिवर्तन। देखिए, मोमबत्ती का पिघलना होगा भौतिक परिवर्तन, लेकिन जलना जो होगा यह केवल रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो एक बार वह परिवर्तन हो जाने के बाद मूल रूप से पुनः उस अवस्था में नहीं वापस आता, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का पचना, दूध का दही में जमना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जबकि नमक और चीनी का घोल क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। बर्फ का पिघलना क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। जो मूल रूप से पुनः उसी अवस्था में वापस आ सकता है उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और जो मूल रूप से अपनी अवस्था में वापस नहीं आता उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, किस वर्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? बिहार में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। एड्स एक क्या है? एड्स एक जनित रोग है। देखिए, एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। यह HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है यह रोग, और इसके टेस्ट के लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। एड्स का परीक्षण के लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। और एड्स दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को। एड्स की जागरूकता के लिए एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कौन सी दवाई पीड़ाहारी है? देखिए, लोवलजीन जो है यह एक पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी मतलब दर्द निवारक जो दवाइयाँ होता है उसे एनालाइजेसिक कहते हैं, और यह लोवलजीन क्या है? एक एनालाइजेसिक दवाई है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन जो है यह टाइफाइड जो होता है, तो टाइफाइड के इलाज के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। और टाइफाइड को टेस्ट के लिए क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट। टाइफाइड बीमारी का टेस्ट पता करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और टाइफाइड जो होता है यह गंदे पानी एवं प्रदूषित भोजन को खाने से होता है टाइफाइड। इसके अलावा पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन यह पहला एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या है? यह भी एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन सब क्या है? एंटीबायोटिक के रूप में आता है। और लोलबजीन क्या है? यह पीड़ाहारी मतलब एनालाइजेसिक दवाई है। दर्द निवारक दवाई को क्या कहते हैं? एनालाइजेसिक कहते हैं। कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? देखिए, उत्पादक क्या कहलाता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं यह उत्पादक कहलाते हैं। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता हिरन, बकरी, घोड़ा इत्यादि क्या है? जो घास खाता हो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो घास खाता हो। मुख्यतः जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं यह सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जबकि शेर, बाघ, लोमड़ी, सियार ये सब क्या है? जैसे हिरन खाया घास को, तो हिरन को कौन खाएगा? शेर। तो शेर क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। शेर क्या है? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप ऑन्स प्रोमिस। इसका होगा प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। नेक्स्ट है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय से दूर किया था उसे क्या कहते हैं? सरकारी व्यय विधि द्वारा। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को कैसे दूर किया जाता है? सरकारी व्यय में वृद्धि के द्वारा। निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? निशा। निशा क्या है? अनेकार्थ शब्द के अंतर्गत आता है। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइनिंग पैराग्राफ फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। देखिए, आई वॉज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद हर। क्या होगा? कंप्लीटली ओवर हेड एंड ईयर इन लव विद
कंप्लीटली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? देखिए, छायावादी युग का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी था? तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। और प्रथम उप प्रधानमंत्री यही बने थे। देखिए, भारत में अब तक कुल 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनमें से अंतिम जो थे, यह अंतिम कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी बने थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम उप प्रधानमंत्री थे, जबकि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट इंग्लिश का प्रश्न, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसका क्या होगा? सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नेक्स्ट है, 4367 पर पावर 245 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होता है उसका अंत का अंक क्या होता है? इकाई अंक कहलाता है। पहला संख्या इकाई अंक कहलाता है, इकाई का अंक। तो देखिए, इसका क्या होगा? 245 4367 पे पावर कितना है? 245 है। तो इसका लास्ट पावर जो है 245 में, इसको पहले 4 से डिवाइड किया जाता है। तो इसका शेषफल कितना आएगा? 4 से अगर भागा देंगे तो 4 6 24 और 4 का 4, शेषफल होगा 1 आएगा। तो 7 पर पावर 1 कहलाए। 7 पर पावर 1 तो मतलब 7 गुने 1, इसका इकाई कितना आएगा? 7 आएगा। अगला प्रश्न है, अगर देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इकाई अंक उसमें 4 से, उसके पावर को 4 से भागा देकर, और जो लास्ट में संख्या आएगा उसमें अंतिम संख्या को उसका पावर समझा जाता है। अगर मान लिया यहाँ शेषफल 2 आता तो यहाँ 7 का स्क्वायर होता, शेषफल यहाँ 3 आता तो 7 का क्यूब होता। तो 7 का क्यूब में जितना लास्ट का ऑप्शन आता है 43, तो उस अनुसार से वो क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मेल नहीं है, क्या होगा? बर्मिंघम फ्रांस, जबकि ओसाका कहाँ है? जापान में है। लंकाशायर ब्रिटेन में है। सेलम कहाँ है? सेलम भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं है छिपकली, जबकि चमगादड़, व्हेल और बाघ ये सब क्या है? स्तनी है, स्तनधारी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन से दैट इट इज क्या है? बेटर टू लिव्स इन द प्रेजेंट पेरेंट्स लाइव इन द पेरेंट्स। इसका आंसर नंबर क्या होगा? डी होगा। वुमेन्स लर्न इंग्लिश फास्टर देन मी, क्या होगा? महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। वुमेन्स लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, इसका क्या होगा? महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। अगला है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था? 1871 में। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में था। कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सद्गुण रूप में आस्था रखते थे? यह होगा कबीर। संत कबीर जो थे यह ईश्वर के निर्गुण एवं सद्गुण दोनों में आस्था रखते थे। इन्होंने कुछ बुक लिखे थे, उसमें से प्रमुख है साखी, सबद, रमैनी। क्वेश्चन पूछेगा कि साखी, सबद, रमैनी या तीनों में से कोई एक भी बुक का नाम देकर पूछेगा किनका बुक है, तो क्या होगा? कबीर दास का है। संक्षेप बहुलक का उदाहरण क्या है? टेरिलिन। टेरिलिन जो है यह एक संक्षेप बहुलक का उदाहरण है। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह। नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश क्या है? तो 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अगला प्रश्न है, और कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों में विभाजित होता है। कर्क रेखा कितना राज्य में विभाजित होता है? 8 राज्यों से। नेक्स्ट है, मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से सम्मान से सम्मानित किया गया था। मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? क्या होगा? पद्मश्री से। पद्मश्री। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति
कोशिका में अनुपस्थित होता है क्या? जंतु। कोशिका भित्ति जो है यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया तो उसकी गतिज वेग क्या होगा? यह 4 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग को हम दुगना करते हैं तो उसका गतिज वेग क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। वर्गीकी का किसने दिया था? कार्ल लिनियस। क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? अपराध। नेक्स्ट है, यदि 20 पेनों का कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? 20 पेन का क्रय मूल्य 25 के बराबर है, विक्रय के बराबर, तो देखिए इससे क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब 25 माइनस 20 गुणे 100 बटा विक्रय मूल्य, तो 25 माइनस 20 हटेगा कितना हो जाएगा? 5 गुणे 100 बटा 25 क्या आ जाएगा? 20%। इसको आप हल कीजिएगा तो कितना आएगा? 20%। अगला प्रश्न है, गुणवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन से मान्य नहीं है? यह होगा उपयोगिता का गणनावाचक माप। उपयोगिता का गणनावाचक माप। अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस of the following two simple sentence from the option given below. Combine that two from one simple sentence. इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राज हु इज माई कजन। दिस इज राज हु इज माई कजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह क्या होगा? कर्मवाचक वचन। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का चर्चा किया गया है? तो होगा अनुच्छेद 110 में। अगला है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। देखिए यह प्रश्न में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि लता मंगेशकर जो है यह भारत की सुर सम्राज्ञी के नाम से जाने जाते हैं और यह मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली थी और इन्हें भारत रत्न का अवार्ड 2001 में मिला था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? भारत में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है 2022 में। पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है कब? 2022 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह होगा, इनमें सब सही है। जैसे 2011 में बिहार में साक्षरता दर पंजाब से कम था, 2011-12 में बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब से अधिक था, 2016 में बिहार में शिशु मृत्यु दर पंजाब से अधिक था। ये सब क्या सही है? निश्चय। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? निगम कर। निगम कर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी, वैट, सीमा शुल्क ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अगला है, इसमें देखिए कुछ इंग्लिश और मैथ के प्रश्न है, इसका आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बिहार का वह जिला जहां 2001 से 11 की अवधि के लिए सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है, क्या होगा? मधेपुरा। 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है मधेपुरा में। जबकि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसमें अंकित किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रहा है? तो नागालैंड में रहा है। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नील हरित शैवाल जो होते हैं यह स्वपोषित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि करता है? यह ग्लोबल वार्मिंग का गैस कहता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव भी कर सकते हैं, जैसे इसे क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? यह ओजोन क्षरण में सहायक होता है, इससे ओजोन परत का क्षय होता है। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट है, सिंस द कीज आर विद माई मदर आई क्या होगा? कैन नॉट लेंड यू मनी। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, यह होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सभापति कहलाता है, यह संसद के दोनों सदनों के सदस्य में शामिल होते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता पड़ता है? यह होगा विटामिन के। विटामिन के, देखिए डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ई का क्या है? टेकेफेरॉल है। के का क्या है? फ्लोक्विनोन है। और सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, कोशिका पूर्णतया
कोशिका पूर्ण शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? हैवरलैंड। कोशिकीय पूर्ण शक्तता का अवधारणा हैवरलैंड द्वारा विकसित किया गया था। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कार्य की सीमांत उत्पाद क्या होगा? बढ़ रहा होगा। एक कार्य की सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। यह अगला प्रश्न है, अणु के दो क्रमिक संघटनों के माध्यम से उसके चलित और दूरी को क्या कहते हैं? मध्यम मुक्त पथ। मध्य मुक्त पथ। देखिए 3 नल है, ए बी एक नल है जो टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर देता है, और सी जो नल है यह 12 घंटे में से खाली करता है। तो तीनों नलों के एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय भरेगा? क्या होगा? 1/6 प्लस 1/9 माइनस 1/12। देखिए 12 घंटा में खाली करता है और ये दोनों 6 घंटा 9 घंटा में भरता है, तो 1/6 प्लस 1/9 और खाली करता है तो कितना हो जाएगा? माइनस 1/12। इसे जब आप हल कीजिएगा तो आएगा 5.1/7 घंटा। अगला प्रश्न है, इकाई संतुलन बजट गुणक का तात्पर्य है कि अगर करोड़ों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय में 1 रुपये बढ़ता है तो वह राष्ट्रीय आय क्या होगा? राष्ट्रीय आय भी 1 रुपया बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टन यूज्ड टू क्रिएट अ लॉन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्योट्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका जीव है? कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीवाणु। जीवाणु जो है यह एक कोशिकीय जीव है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। किसने प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? क्या होगा? अपघटक। अपघटक जो है यह स्वपोषी घटक नहीं है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है कैसे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। राज्य चुनाव आयुक्त को। अगला है, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? यह होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है, एन ए यूनियन बी का मान क्या होगा? एन ए प्लस एन बी। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है? यह होगा लैक्टिक अम्ल। शरीर में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में क्या होता है? थकान होता है। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? यह होगा कोपरनिकस ने। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है या कोपरनिकस में, जबकि यह गलत है। वर्तमान में क्या है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। यदि किसी गतिशील ग्रहों की गति के नियम कौन दिया था? ग्रहों की गति के नियम केपलर दिए थे। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति क्या होगा? देखिए द्रव्यमान को आधा किया जा रहा है और चाल को दोगुना किया जा रहा है तो उसका गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? यह दुगनी हो जाएगा। द्रव्यमान को आधा, गति को आधा, उसके बाद क्या होगा? चाल दोगुनी हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची के अंदर आते हैं? क्या होगा? समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। साइबर कानून समवर्ती सूची। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? यह चंबल परियोजना का है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना का है? यह सतलुज नदी पे है। दामोदर घाटी परियोजना या झारखंड के दामोदर नदी बनाया गया है, दामोदर घाटी निगम। और जो नदी घाटी निगम है इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे कि यह आधुनिक भारत का मंदिर सिद्ध होगा। आधुनिक भारत का मंदिर के उपनाम से किसे जाना है? तो नदी परियोजना को क्या जाना है? बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। देखिए आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में किए थे और इनके पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? यह होगा 3 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात का
समझाया जाता है। कैसे? आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जाता है। किस तरह से? जमा राशि का अंश को बैंक आरबीआई के पास रखता है, इसे क्या कहते हैं? आरक्षित नकदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसमें 3% की वृद्धि किया गया है? तो क्या होगा? 0.09 x³ मीटर क्यूब। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती कहाँ से? कंठ द्वारा। CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था क्या होगा? sp3 होगा। CO2 में sp3 होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर की नहीं है? एकांकी विष्णु प्रभाकर की नहीं है तो बादलों के पास, जबकि इंसाल। इसके अलावा क्या यह दोषी था? ये सब क्या है? विष्णु प्रभाकर का एकांकी संकलन बुक है, एकांकी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है? होगा माध्य। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि से शिक्षा संस्थान को स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? आर्टिकल 30 का 1 में है। कौन सा जिले में बांसकुंडा बांध स्थित है? बांसकुंडा बांध जो है यह बिहार के लखीसराय में है, जबकि सीताकुंड, भीम बांध ये सब कहाँ है? मुंगेर में है। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति का लोच क्या होगा? इकाई के बाहर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है? यह होगा नाना साहब अवध, जबकि नाना साहब जो है ये 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से कर रहे थे, लक्ष्मीबाई झांसी से कर रहे थे, और बिहार से वीर कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? बिहार से कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन सा है? तो प्लास्टिक, जबकि एल्युमिनियम, तांबा, चांदी क्या है? विद्युत का सुचालक है। सर्वाधिक सुचालक कौन सा होगा? तो होगा चांदी। निम्नलिखित ऑक्साइडों में के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या होगा? N2O5, SO2, CO2, उसके बाद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र घोषित करता है किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? यह क्या? धीरे धीरे। कौन सा क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे है। वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया गया था? यह 1498 में। वास्को डी गामा जो है यह कालीकट पर भारत पहुंचा था और यह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो जो दोस्तों देखिए, यहाँ तक सब प्रश्न तक हम देख चुके हैं और यह सेट नंबर 7 था जो कि जनवरी 2020 में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं और वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर कर दें। थैंक यू।